हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी की पुस्तक पढ़ाऊंगी कक्षा 3 की, जिसका नाम है नविका। चलिए स्टूडेंट्स, पुस्तक खोलते हैं। ये स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 रट्टू तोता। पाठ 3 रट्टू तोता, पृष्ठ संख्या 15। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये रट्टू तोता मतलब क्या होता है? जो एक ही चीज़ को बार बार बोलता है, रट लेता है। ठीक है, जैसे हम किसी की बात सुन के हम रट लेते हैं ना, तो उसको बार बार रटने को ही रट्टू कहते हैं। तो वो तोता क्या है? रट्टू तोता। हर एक पक्षी की अपनी बोली होती है, तो आपको भी पता है, और वह सदा उसे ही बोलता है। मगर 2-4 पक्षी ऐसे भी हैं जो अपनी बोली को अदल बदल कर बोलते हैं। तोता और मैना 2 ऐसे पक्षी हैं जो दूसरे की बोली की नकल भी कर लेती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि तोता और मैना ऐसे 2 पक्षी हैं जो एक दूसरे की बोली की नकल करते हैं, अदल बदल उनकी बोली कर लेते हैं आपस में। तोते को जैसा पढ़ा हुआ वैसा बोलने लगता है। तोते में यह गुण कैसे आ गया? वह मनुष्य की बोली की नकल कैसे कर लेता है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इस प्रश्न का उत्तर थाईलैंड की एक लोक कथा में मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में थाईलैंड में एक पक्षी होता था जो थोड़ा बहुत सिखाने पर न केवल मनुष्य की बोली बोल लेता था, बल्कि अपने विचार भी मनुष्य की बोली में प्रकट कर सकता था। इस पक्षी का नाम था लोरीकिच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थाईलैंड की एक लोक कथा है। ठीक है, एक किसान था, उसने एक लोरीकिच को पाल रखा था। जब वह खेत में जाता तो लोरीकिच के पिंजरे को साथ ले जाता और एक पेड़ की शाखा पर टांग देता। एक दिन जब किसान को अपने खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि पड़ोसी की भैंस ने उसके आधे खेत चर लिए। किसान को क्रोध आ गया, उसने भैंस को अपने घर में छुपा लिया। दूसरे दिन पड़ोसी अपनी भैंस को खोजते खोजते उधर आया। उसने अपनी भैंस के बारे में किसान से पूछा तो किसान ने कहा, मैंने तुम्हारी भैंस नहीं देखी। मतलब उसने झूठ बोल दिया। इतने में लोरीकिट बोल पड़ा, मेरे मालिक ने तुम्हारी भैंस को छिपा दिया है। उसने आज उसका दूध निकाल कर पिया भी है, यानी उसने सच बता दिया। यह सुनकर पड़ोसी ने किसान के घर में खोजा और वहाँ उसे भैंस मिल गई, किंतु किसान ने इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा, यह भैंस मेरी है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि यह भैंस तुम्हारी है? पड़ोसी की समझ में आया कि वह क्या करे। उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। पड़ोसी ने सोचा कि लोरीकिट पक्षी को ही गवाह के रूप में पेश कर दूंगा। इधर किसान ने सोचा, अगर लोरीकिट ने गवाही दी तो मैं फंस जाऊंगा, क्यों ना किसी तरह लोरीकिट को ही झूठा सिद्ध कर दूं। उसने एक युक्ति सोची। किसान ने लोरीकिट को पिंजरे से निकालकर एक घड़े में बंद कर दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। घड़े में अंधेरा हो गया। बाहर चांदनी रात थी, मगर घड़े में बंद लोरीकिट को लगा कि रात अंधेरी है। फिर उस किसान ने घड़े पर धीरे धीरे थाप मारना आरंभ किया। लोरीकिट को लगा कि बादल गरज रहे। फिर किसान ने घड़े पर बंधे कपड़े पर पानी गिराया। हल्की हल्की फुहार लोरीकिट के शरीर पर पड़ी। उसने समझा कि रिमझिम वर्षा हो रही है। दूसरे दिन मुकदमे की सुनवाई थी। पड़ोसी ने गवाही के रूप में लोरीकिट को बुलाया। जज ने लोरीकिट से पूछा, किसान का यह पड़ोसी कहता है कि किसान ने उसकी भैंस चुरा ली है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह बात सही है? लोरीकिट ने आंखों देखी सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। इस पर पड़ोसी बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु किसान ने जज साहब से कहा, यह पक्षी प्रायः झूठ बोलता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जज ने पूछा, पक्षी झूठ बोलता है, इसका क्या प्रमाण है? किसान ने कहा, आप इससे कोई दूसरा प्रश्न करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लो, मैं ही पूछ लेता हूँ। लोरीकिट, बता, कल रात का मौसम कैसा था? लोरीकिट ने जवाब दिया कि रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे। जैसा कि उसको लगा, उसने वही जवाब दिया। तो इस बात से जज ने, पिछली रात क्या थी? चांदनी रात। जज ने कहा कि ये तो झूठ बोल रहा है कि कल तो ना कोई बादल बरसे, ना चांदनी रात थी। मतलब चांदनी रात थी, ना कोई बादल बरसा, ना पानी बरसा। जज ने किसान को निर्दोष समझकर छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह लोरीकिट झूठा पक्षी साबित हो गया। सबने पिंजरे के दरवाजे खोल दिए। अपमानित होकर लोरीकिट जंगल में उड़ गया। अपमान का दुख कम नहीं होता। इस दुख से दुखी होकर वह मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी भेंट हरे रंग के पक्षी से हुई। उस नए पक्षी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम तोता है। मैं मनुष्यों की बोली दोहरा सकता हूँ, उनकी बोली में बात भी कर सकता हूँ। मैं मनुष्यों की
के लिए एक अच्छे देश की तलाश में हूँ जहाँ सम्मान से रह सकूँ। लॉरीकिट ने कहा, जो गुण तुम में है वही गुण मुझ में भी है। इसलिए तो एक किसान ने मुझे प्रेम से पाला था, पर अब उसने मुझे अपमानित करके निकाल दिया। मैं तो अब मनुष्यों के बीच रहने के लिए भी नहीं जाऊँगा। अगर तुम चाहते हो तो जाओ, मैं रोकता नहीं तुम्हें। अगर वहाँ कुशलतापूर्वक रहना चाहते हो तो मेरी एक सीख मान लो। बड़ी उत्सुकता से तोते ने पूछा, वह सीख क्या है? लॉरीकिट ने अपना सारा किस्सा सुनाकर कहा, मनुष्य के बीच रहते समय तुम अपनी बोली को ही दोहराते रहना। जैसा वे कहें वैसा ही करते रहना। कभी भूलकर भी अपनी ओर से कुछ न कहना, वरना मेरी जो हालत हुई है वही तुम्हारी भी होगी। लॉरीकिट की सीख को तोते ने ध्यान से सुना, उसे धन्यवाद दिया और मनुष्य की बस्ती की ओर उड़ चला। जब मनुष्य को यह मालूम हो कि लॉरीकिट से अधिक सुंदर एक पक्षी आया है जो उनकी बोली बोल सकता है, तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे घर में पाल लिया। तोते और उसके वंशजों ने आज तक लॉरीकिट पक्षी की सीख को नहीं भुलाया। वे मनुष्य की बोली को केवल दोहराते हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते। ये थाईलैंड की कथा है। तो स्टूडेंट्स, ये है रत्तू तोते की कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।